हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर 6 है, जिसमें एजेंडा के तहत हम देखेंगे कन्वर्जेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्सिटू कन्वर्जेशन। इनको इन डेप्थ पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से। तो डेफिनेशन क्या बताती है? द मैनेजमेंट ऑफ बायोस्फीयर फॉर द सस्टेनेबल बेनिफिट टू मीट द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि जो बायोस्फीयर की मैनेजमेंट है एक सस्टेनेबल बेनिफिट की, जो कि हमें फ्यूचर जनरेशन की नीड से हमें मिलवाती है, उसको हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। मतलब कि जो बायोडाइवर्सिटी के लिए हम क्या कंजर्व कर रहे हैं अपने फ्यूचर में, उसको हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। पहला है ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, डैम फॉरेस्ट में कंस्ट्रक्शन, डैम्स का फॉरेस्ट में कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल वेस्ट और पेस्टिसाइड का यूज़, और ऐसे अलग अलग तरीके से। अगला है पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स का मारना, स्मगलिंग करना, या ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद करना हद से ज़्यादा। डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स डिस्टर्ब्स द मरीन इकोसिस्टम, मतलब कि मरीन इकोसिस्टम मतलब जो पानी वाला इकोसिस्टम है, वाटर इकोसिस्टम जिसको बोल सकते हैं, उसका डिस्चार्ज करना या उसको भी खराब करना। द क्लाइमेट फैक्टर्स ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन एंड एसिड रेन अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि ये जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और जो ओजोन में डिप्लेशन हो रही है या एसिड रेन्स होती है, जो कि बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करती है। जो एडवांटेज होता है और या जो बोलते नीड होती है बायोडाइवर्सिटी की, वो होती है रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब कि दोबारा से वो चीज़ें क्रिएट करना, टूरिज्म मतलब कि घूमना फिरना होता है, ड्रग्स, हर्ब्स, फूड, इम्पोर्टेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रिजर्वेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स। हेंस ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे सपोर्टिंग लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो टाइप्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, वो होता है इन सिटू कंजर्वेशन, जो कि हैबिटेट के अंदर आता है, और जो एक्सिटू कंजर्वेशन होता है वो हैबिटेट के बाहर आता है। अगर हम देखें इन सिटू कंजर्वेशन, तो इन सिटू कंजर्वेशन थोड़ा बड़ा है, एक्सिटू छोटा है। इन्वॉल्व्स प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना विद इन द नेचुरल हैबिटेट, मतलब कि जो इन सिटू कंजर्वेशन है उसमें फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट कैसे करना है और नेचुरल हैबिटेट को कैसे बनाए रखना है, उसमें हम देखते हैं। तो जो मेथड्स होते हैं इन सिटू कंजर्वेशन के, वो होते हैं बायोस्फीयर्स, जिसमें 7 होते हैं, नेशनल पार्क्स जिसमें जो 80 हैं, 80, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि 420 हैं, एंड जेनी सेंचुरीज जो कि 120 हैं। हम देखेंगे शुरू से कि लाइन वाइज क्या होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स देखें तो वो एरिया जो 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स को ज़्यादा कवर करता है, उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व्स बोलते हैं। जो लॉन्ग टर्म तक मतलब कि लंबे समय तक जो स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करके रखें, उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व्स बोलते हैं। जैसे कि नंदा देवी जो कि उत्तर प्रदेश में है, नोकरेक जो मेघालय में है, नीलगिरी केरला में, टीएन कर्नाटका, अ, मानस असम में, एंड सुंदरब्लाम्स वेस्ट बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में। तो जो रोल होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स का, वो होता है कि हमें जो एंडेंजर स्पीशीज होती है उन्हें बचा के रखना है, और वो जो रिक्रिएशन और टूरिज्म की साइट्स हैं उसको भी अच्छा दिखाना है, जबकि जो एजुकेशन और रिसर्च पर्पस है उसको भी यूज़फुल बनाना है, और जो सर्वाइवल है वो हमें लंबे टाइम तक के लिए देना है ताकि वो रिजर्व रख पाएँ। जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो ये होती है कि जो नो टूरिज्म एक्सप्लोर्स आर परमिटेड, मतलब कि वहाँ पे कोई भी टूरिज्म नहीं हो सकता है और वहाँ पे कोई भी एक्सप्लोसिव का भी परमिट नहीं होता है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क,
तो जो नेशनल पार्क के क्या क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो लगभग 100 टू 500 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया कवर करता है और वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट को भी कंजर्व करता है। जिसके एग्जाम्पल है गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है, पय्यार केरला में, डुडवा यूपी में, सरिस्का राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान में और काजीरंगा असम में। रोल क्या होता है नेशनल पार्क का? तो वो होता है कि टूरिज्म बिना इन्वायरमेंट को अफेक्ट किए वहाँ घूम सकते हैं। वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ को डेवलप करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की क्राइटेरिया हैं, वो बर्ड्स और एनिमल्स को कंजर्व, सिर्फ वर्ल्ड बर्ड्स और एनिमल्स को कंजर्व करता है। जिसके एग्जाम्पल है मधुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में, और विदांगल बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु में है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में, घना बर्ड सेंचुरी राजस्थान में, वाइल्ड एज सेंचुरी गुजरात में। जो रोल होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वो ये होता है कि वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और सिर्फ टिम्बर की हार्वेस्टिंग को और कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स जो होते हैं फॉरेस्ट के उनको सिक्योर करता है। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो किलिंग, हंटिंग, शूटिंग ये सब प्रोहिबिटेड रहती है वाइल्ड लाइफ की उन एरिया के अंदर। नेक्स्ट है जेन सेंचुरी। तो ये होता है जहाँ पे हम प्लांट्स को कंजर्व करते हैं, जैसे कि सिट्रस सेंचुरी जो नॉर्थ इंडिया में है, पिचर प्लांट ये भी नॉर्थ इंडिया में है। एंड अगर हम देखें एक्सिटू कंजर्वेशन, तो एक्सिटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट्स। मतलब कि फ्लोरा एंड फौना से बाहर जो नेचुरल हैबिटेट्स की प्रोटेक्शन होती है उसको हम एक्सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। इसके रोल्स देखें तो मेंटेनेंस ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज अंडर कंट्रोल कंडीशन। मतलब कि इसके जो मेंटेनेंस होती है एंडेंजर्ड स्पीशीज की, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक कंट्रोल कंडीशन में, उसको हम बोलते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन, जहाँ पे स्पीशीज की जो प्रिजर्वेशन होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट है मेथड क्या होती है एक्सिटू कंजर्वेशन की। तो NBPGR मतलब कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स, वो सायरो टेक्निक का यूज़ करती है प्लांट को कंजर्व करने के लिए। अगला है सायरो टेक्निक। तो सायरो टेक्निक क्या होती है? तो सायरो टेक्निक सीड्स, वेजिटेबल, फ्रूट क्रॉप्स एसेट्रा को प्रिजर्व करने के लिए टेक्निक होती है जो कि लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करके होती है, जो कि -196 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला होता है NBAGR जो कि होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, जो कि सीमेन, जो सीमेन होता है एनिमल्स का, उसको प्रिजर्व करती है। अगला है NFPRCER जो कि होता है नेशनल फैसिलिटी ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर रिपोजिटरी, जो प्रिजर्व करता है क्रॉप्स को और ट्रीज को टिश्यू कल्चर में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपको कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके टाइप्स, इन सिटू, एक्स सिटू, ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताएं। जो पार्ट नहीं समझ में आया वो भी कमेंट करें। एंड अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे, तो बने रहिए इस सीरीज़ के साथ। एंड आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।